फायदेमंद होता है या फिर नुकसानदेह? देखिए, उत्तराखंड क्रंदल का ये मानना है कि जो जनहित से जुड़ा हुआ नेता हो उसका अपना एक जनाधार जरूर होता है, मगर पार्टी के अपना एक सिस्टम होता है, उसके तहत तय होता है कि किसको जो है आगे चेहरा बनाकर लड़ाया जाए। यहाँ चर्चा कांग्रेस के ऊपर की गई है, तो कांग्रेस में निश्चित रूप से हरीश रावत एक कद्दावर नेता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी ने नाम भी बहुत कमाया है राज्य में और उनके नेतृत्व में पार्टी को नुकसान भी बहुत हुआ है। आज कांग्रेस थोड़ा सा डरी हुई है। वैसे जो राजनीतिक अनुभव है वो ये बताता है कि कांग्रेस को हराने में नंबर 1 है। हर विधानसभा के अंदर 4-4, 5-5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। कोई किसी व्यक्ति के नाम से लड़ रहा है, कोई किसी व्यक्ति के नाम से लड़ रहा है और झंडा कांग्रेस का है। मैं मेरे यहाँ अपने यहाँ का उदाहरण दे देता हूँ। यमकेश्वर विधानसभा में महेंद्र भाई, शैलेंद्र, रुचि कैंतुरा, प्रदीप तिवारी, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि टिकट हमारे हैं। और मजे की बात है, किसी बुनियादी सवालों पर जनता के बीच में संवाद नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गरिया रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का जब चुनावी समय आएगा तो यही नेता एक दूसरे का विरोध करके अपने अपने नेताओं को हराने का काम करेगा। यही कारण है कि यमकेश्वर के अंदर विधानसभाओं में कांग्रेस बहुत कमजोर रही है। कमोवेश अन्य जगहों में भी यही है। पौड़ी में सिर्फ फुटबॉल आपने देखा। ऐसे में देवेंद्र यादव को यह तय करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि मैं ऐसी लड़ाकू कांग्रेस जो घर के अंदर ही झगड़े करने में माहिर है, इसको कैसे सत्ता के नजदीक ले जाया जाए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ कांग्रेस के कुनबे को खत्म करने पे लगी है और उनको जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सुपाड़ा साफ इस चुनाव में तय है। जनता समझ रही है कि बुनियादी चीजों पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संगठनात्मक रूप से मजबूत है, इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, मगर बुनियादी सवालों में भाजपा ने क्या काम किया। आज जेपी नड्डा जी मुंह छुपाते फिर रहे थे पत्रकारों से, लोकायुक्त कानून पर चुप थे, उत्तराखंड की परिसंपत्तियां वापस दिलाने में चुप थे। नौजवान कह रहे हैं युवा मुख्यमंत्री और उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है, वो सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश छोड़ नहीं रहा है। इन बुनियादी चीजों पर जेपी नड्डा की चुप्पी ये बताती है कि जेपी नड्डा समझ चुके हैं कि हमने जो प्रचंड बहुमत झूठ बोल के लिया था, अगर यदि मैं उन बुनियादी चीजों पर प्रेस के आगे बोल पड़ा तो मेरा जलूस उत्तराखंड में निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, आए झुग्गी झोपड़ियों को सुरक्षित करूंगा। भाई, ये राज्य के अंदर झुग्गी झोपड़ियों के लिए राज्य मांगा था क्या हमने? और दूसरी बात कह गए कि हम उत्तराखंड के हर नागरिक को संपन्न करेंगे। राजधानी के मामले में चुप हो गए, पलायन पे चुप हो गए। 1 करोड़ जनसंख्या उत्तराखंड में बढ़ गई, इस पर चुप हो गए। उत्तराखंड के अंदर देहरादून में आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, रोज मर्डर हो रहे, इस पर चुप हो गए। और स्मार्ट सिटी के नाम पर रीना जी जितनी सरकारी जमीनें देहरादून के अंदर थी सब में मॉल बना दिया और अपने लोगों को बांट दिया। आज स्थिति ये हो गई है, आप हरिद्वार से रिस्पना पुल तक जो है मात्र 40 मिनट में आ रहे हो और रिस्पना पुल से घंटाघर में आने में आपको 1 घंटा लग रहा है। ये स्मार्ट सिटी है। तो जो बुनियादी चीज भाजपा के पास बोलने के लिए थी, उस पर इनकी चुप्पी ये बताती है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हैं और जिस तरीके से जनता को प्रभावित करने के लिए ये करोड़ों रुपए खर्च कर बाहर के लोगों को लाकर जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब ये जनता समझ रही है। युवा परेशान है, किसान परेशान है, जंगली जानवरों से खेती से किसान दूर हो चुका है, बुजुर्ग परेशान है, वृद्धा पेंशन मिल नहीं रही है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने पर अगर सरकार का फोकस नहीं है तो आप एक विपक्ष होने के नाते तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। लाजमी है कि आप चिंतित होंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन यूकेडी किस तरीके से कोशिश कर रही है सत्ता में आने की और जनता के लिए काम करने की? और यही सवाल मेरा आपसे है कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव आप लोग लड़ेंगे? देखिए, आपको रीना जी ये बहुत क्लियर मैं बता दूं, हमारे 2 बड़े नेता हैं, काशी सिंघेरी और दिवाकर भट्ट। तय मानिए इन दोनों में से ही कोई एक तय होगा। हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल हैं, जैसे राजधानी, हम इनको मुद्दा बना रहे हैं। बता दीजिए किसी राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति की इतनी हैसियत हो कि वो खुल के बोल सके कि हम राजधानी गैरसैंण में बनाएंगे।
बोल सके कि उत्तराखंड में 40,000 कर्मचारियों को रेगुलर नौकरियां हम देंगे। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए जो पर्वतीय मूल के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ेंगे। बता दीजिए कोई नेता ये कहता हो कि ठेकेदार भी स्थानीय होगा, बाहर के ठेकेदारों से काम नहीं कराएंगे। बता दीजिए कौन सी पार्टी ये कह रही है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, उत्तराखंड की जमीनों पर जिन्होंने कब्जे किए उनको छुड़ाकर जो है सरकार के अधीन कराएंगे। कौन है जो उत्तराखंड के अंदर बुनियादी सवालों पर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है? यूकेडी है तो बुनियादी मुद्दे जिंदा हैं, यूकेडी है तो आज संघर्ष कर रहे हैं। यूकेडी का हर नेता ब्लॉक स्तर पर, भाई सरकारें जेल ही तो भेज सकती है, मुकदमे लगा सकती है, मगर उत्तराखंड की जवान को बंद नहीं कर सकती। और इस बात को राष्ट्रीय पार्टियां समझ रही हैं कि इन्होंने अपनी जिद्द से राज्य लिया है, जनता को सहमत करके। लेकिन एक अकेला शांति प्रसाद भट्ट क्या यूकेडी को आगे लेकर जा सकता है क्या? रीना जी क्या सिर्फ एक आवाज बुलंद करते हुए आप? रीना जी, शांति प्रसाद भट्ट पार्टी का प्रवक्ता है और पार्टी का स्पोक पर्सन होने के नाते शांति प्रसाद भट्ट जो बोल रहा है वो पूरी पार्टी बोल रही है। मेरे नेताओं का आशीर्वाद है तभी ये बातें हो रही हैं। यदि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में भाजपा कांग्रेस के नेता बोल रहे होते तो आज आपके साथ चैनल पर बैठकर ये बोल रहे होते भाजपा वाले कि हमने 4.5 साल में लोकायुक्त कानून लागू कर दिया, नौजवान बच्चों को रोजगार दे दिया, उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर दी, छात्रवृत्ति घोटालों पर कार्रवाई कर दी। कुछ नहीं है। अरे जिस पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष छात्रवृत्ति घोटाले में गरीब के पैसों पर डाका डाल रहा हो, जो कल तक चावल बेच रहा था आज यहाँ पर जो है करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया हो, उस पर कार्रवाई करने से भाजपा डर रही है। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी रुक कर लेते हैं, जयसिंह रावत जी का रुक कर लेते हैं। जयसिंह रावत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप क्या इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? चेहरा कितना जरूरी है कांग्रेस की? हालांकि इस समय हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस कतरा रही है अपना चेहरा उतारने से, खुलकर नहीं बोला जा रहा है, बार बार सामूहिक नेतृत्व की बात कही जाती है, प्रभारी की बात करें या फिर नेता प्रतिपक्ष की बात करें।